केमिकल से पकाया हुआ केला अवगुणों में बदल जाता है, जिसका गुण है वो अवगुण हो जाते हैं, जो खूबियां हैं वो खराबियों में तब्दील हो जाती हैं। और यही केला जो है जो बीमारियों से बचाता है वही नुकसान की वजह बनता है। कार्बाइड की वजह से केला बीमारियां अब बांट रहा है। और अभी शुरुआत में हमने आपको इसलिए बताया कि केले की पहचान कैसे करनी है। बाकी स्वामी जी आप ज़रा बताइए कि ये जो गलतियां हम रोज़ाना कर रहे हैं, हमसे जो गलतियां जाने अनजाने हो रही हैं और हो भी जा रही हैं, तो उसे हम अपना शरीर इतना फिट कर लें कि इन सारी गलतियों को हम वहीं से थोड़ा सा उससे बचाव अपना कर ही लेंगे। देखो, जो भी हम आहार लेते हैं, जो भी हम विचार करते हैं, और स्वामी जी केले की पहचान में अगर कुछ रह गया है तो आप जोड़ दीजिए। हाँ, मैं वो भी बताता हूँ। और जैसे अपराध की दुनिया में सुनते हैं ना, क्राइम क्यों, उसमें पूरी स्टोरी में सुनते हैं कि कोई भी कातिल अपराधी, उसने कोई ना कोई उससे ऐसी चूक हो जाती है और निशानी छूट ही जाती है। तो जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, उसकी निशानी वो छोड़ देता है। तो जो भी हम बुरा आहार, बुरा विचार, बुरी सोच, बुरी दृष्टि, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार, कुछ भी अनहेल्दी चीज करते हैं, उसका असर हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा बुरा असर फिर लीवर पर पड़ता है, किडनी पर पड़ता है, पेनक्रियाज पर पड़ता है, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, जो नाजुक अंग है उन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो केले के अंदर सबसे बड़ी बात है, ये जो पीलापन आता है ना, तो स्वाभाविक रूप से जो बहुत ज़्यादा पीले केले होते हैं वो तो कृत्रिम तरीके से के सहज, माने बहुत तीव्रता नहीं पीलापन में, सहज पीलापन ये नेचुरल है। जो ज़्यादा पीले हैं वो जो है वो मसालों से, केमिकल से किए जाते हैं। फिर दूसरी बात जो है, ऊपर से केला पीला और अंदर से हार्ड, ये है केमिकल की निशानी। फिर तीसरी बात, ये जो केला में कभी भी केला सड़ता नहीं है, केमिकल वाला सड़ जाता है। केला चाहे कितने दिन रख लो सड़ेगा नहीं। केमिकल वाले में कीड़े भी पड़ जाते, नहीं तो केले में कीड़े भी नहीं पड़ते। ये खास बात बता रहा हूँ। केले में, नीम में और आंवले में, इनमें कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन एक केमिकल वाला तो सड़ जाता है, उसमें फिर बदबू आने लगती है। जो नेचुरल वाला होता है उसमें ये चीज़ें नहीं आती हैं। फिर अगली विशेष बात यह है कि जो खाने के बाद तो जब वो आप खाते हैं केमिकल वाला, तो एसिडिटी भी होती है, गैस भी बनती है, और श्वास दम वालों का तो दम घुटने लगता है, माने उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। कई बार तो उनका की दम घुट करके मौत तक हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और जरा क्लियर कीजिए। तो उनको केला कैसा भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन उनको उबाल करके केला खा सकते हैं, कच्चे केले की सब्जी खा सकते हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आप साउथ में उबाल करके भी केला खाया जाता है, बच्चों को भी देते हैं। आपने जो एक फलों की दुकान वहाँ लगा रखी है, उसमें हरे रंग का केला भी दिखाई दे रहा है। तो जो पेड़ से केला उतारा जाता है जब, तो वो हरे रंग का ही होता है। तो स्वामी जी, क्या हरा केला खरीद के ले आए घर पे और घर पे उसको पकने दें, उसको इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा बेहतर तरीका हो सकता है क्या? हाँ, ये भी एक तरीका है। वैसे आपको बताता हूँ हुसैन भाई, ये केले पेड़ पर भी पीले हो जाते हैं जब लंबे समय तक रहते हैं। तो पेड़ पर भी केले भी पकते हैं, पेड़ पर चीकू भी पकते हैं, पेड़ पर पपीता भी पकता है। ज्यादातर लोग उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि 15-20 दिन ट्रांसपोर्टेशन कर्नाटक से चल के, महाराष्ट्र से चल करके केला और जो है वो पपीता वो उत्तर भारत में आ रहा है, दिल्ली में आजादपुर सब्जी मंडी से फिर पूरे देश में जा रहा है। तो ये जो चक्करबाजी है, तो पेड़ पर भी केला भी पकता है, पपीता भी पकता है और चीकू भी पकता है, और वो अतिशय मीठा होता है और गजब उसका टेस्ट भी होता है। लेकिन आपने जो बताया वो बात भी सही है, लेकिन कुछ केले ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी तोड़ लिए जाते हैं, फिर वो पकेंगे नहीं, आप तो उनकी फिर सब्जी बना करके खा सकते हैं। तो थोड़े जो पूरे पुष्ट होते हैं, जो पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं, अर्थात अपनी ग्रोथ पूरी ले चुके हैं। ग्रोथ पूरी लेने का एक ही है कि उनकी फुलावट पूरी हो गई है, लंबे चौड़े हृष्ट पुष्ट केले हैं, तो आप उनको ला सकते हैं और घर में रख लें।
वो आराम आराम से धीरे धीरे पकते रहेंगे। अब देखिए संकट ही स्वामी जी लेकिन वो यही है पूरे हरे कि वाले पेड़ों पर थोड़ा पकी सा हुई पीलापन चीज़ें तो आ अब जाता है ना, उपलब्ध उसी नहीं के हो बाद पा वो रही होंगी। पकते नहीं तो उसकी और उसके सब्जी पीछे बनाते बड़ा हैं। रीज़न ही है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि पका हुआ केला ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। उसमें ज़्यादातर केले ख़राब होने का डर रहेगा, इसलिए हरा उतारा जाता है और उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर वो धीरे धीरे पकता रहता है। ये आमतौर से हो रहा है। इसलिए पेड़ वाला तो खैर बहुत मुश्किल हो गया आज के वक्त में मिलना, लेकिन एक पहचान आपने बताई कि ये तरीका हो सकता है जिससे ऑर्गेनिक केले को पहचाना जा सकता है और कार्बाइड वाले केले से खुद को बचाया जा सकता है।